ओम नील सरस्वती नमः। प्रिय साहित्य साधकों, आज आपके समक्ष पांचजन्य काव्य सुन की छंदशाला में उपस्थित हूँ। एक छंद लेकर के। छंद नाम है श्रृंगार छंद। श्रृंगार छंद को ही दुगुणित कर देने से महाश्रृंगार छंद की व्युत्पत्ति होती है। श्रृंगार छंद प्रथम त्रिकल से शुरुआत करके अंत भी त्रिकल से की हुई 16 मात्राओं के जो कल होते हैं उनसे एक पंक्ति श्रृंगार छंद की बनती है। श्रृंगार छंद त्रिक में एक विशेषता होती है और ये अनिवार्यता होती है कि इसकी शुरुआत भी त्रिकल से होगी और अंत भी त्रिकल से होगा। इसी प्रकार से जब इसी छंद को 16 की जगह 32 मात्राओं पर तुकांत मिला दिया जाता है तो ये महाश्रृंगार छंद के रूप में परिणित हो जाता है। बाबू जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में महाश्रृंगार छंद का प्रयोग किया है। हालांकि इसका नाम महाश्रृंगार छंद हमारे आदरणीय गुरुदेव ने ही रखा है। वैसे इसको महाश्रृंगार छंद नहीं कहा जाता था, बस श्रृंगार छंद का द्विगुणित रूप कहा जाता था। लेकिन जिस प्रकार से भुजंग प्रयात सवैया को महाभुजंग प्रयात द्विगुणित रूप में मान लिया जाता है सवैया को, उसी प्रकार से इसको महाश्रृंगार छंद के रूप में माना गया है। महाश्रृंगार छंद के नियम के साथ साथ मैं मूलतः श्रृंगार छंद के नियमों को भी आपको कवर करते चलूँगा, बताते चलूँगा। श्रृंगार छंद त्रिकल से शुरू होता है और अंत भी त्रिकल से होता है और 16 मात्राएं होती हैं एक पंक्ति में। अब जब इसी को 16 मात्राओं पर तुकांत मिलाया जाएगा तो वो श्रृंगार छंद कहा जाएगा, और अगर 32 मात्राओं पर तुकांत मिला दिया जाएगा तो वो महाश्रृंगार छंद कहा जाएगा। चलते हैं महाश्रृंगार छंद की भी चर्चा करते हैं। श्रृंगार छंद मूल रूप से ये श्रृंगार छंद ही है, लेकिन इसको दुगुण कर दिया गया है, इसका दोगुना कर दिया गया है, इसलिए इसको महाश्रृंगार छंद कहा जाता है। ये सम्मात्रिक छंद होता है। श्रृंगार छंद 16 मात्रिक का द्विगुणित रूप महाश्रृंगार छंद 32 मात्रिक कहलाता है। ये चार चरणों का छंद है। जैसे सभी छंद भी 4 चरण के ही होते हैं, जिसमें तुकांतता 32 मात्राओं के 2-2 चरणों पर निभाई जाती है। अगर 16 मात्राओं के चरणों पर निभाई जाएगी तुकांतता, यानी तुकांत 16-16 मात्राओं पर मिलाए जाएंगे और 4 पंक्तियां लिखी जाएंगी तो वो श्रृंगार छंद होगा। और अगर 32-32 मात्राओं के 4 पंक्तियां लिखी जाएंगी और तुकांत 32-32 मात्राओं पर मिलाए जाएंगे तो वो महाश्रृंगार छंद होगा। अच्छा, महाश्रृंगार छंद में यति जो है 16-16 मात्राओं पर होती है और श्रृंगार छंद में कोई यति नहीं होती है। 16 मात्राएं लगातार लिखी जाती हैं और अगली 16 मात्राओं से इन 16 मात्राओं का समतुकांतता मिलाई जाती है। दोनों विधान में साथ में बताते चल रहा हूँ, है ना। श्रृंगार छंद 16-16 मात्रा पर यति होती है। चूँकि महाश्रृंगार छंद में महाश्रृंगार छंद की भी बात साथ में करते चल रहे हैं, तो 16-16 मात्रा पर यति के पूर्व शब्दों का तुक भी मिला देने से, अगर इसमें भी 16-16 मात्राओं पर भी तुक मिलाया जाए और 32-32 मात्राओं पर भी तुक मिलाया जाए तो महाश्रृंगार छंद ही होगा। अगर ऐसा कर दिया जाए तो अंत्यानुप्रास उसको बोला जाएगा, और अंत्यानुप्रास जो है किसी भी छंद की लालित्य को बढ़ा देता है। परंतु यह अनिवार्यता नहीं महाश्रृंगार छंद में, ठीक है, क्योंकि 32 मात्राओं पर ही समतुकांत होता है महाश्रृंगार छंद। अगर 16-16 मात्राओं पर समतुकांतता मिला दी है तो श्रृंगार छंद की 8 पंक्तियां हो जाएंगी और महाश्रृंगार छंद की 4 पंक्तियां हो जाएंगी और लालित्य दोगुना हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा और सुंदर लगने लगेगा। चरण का आरंभ त्रिकल से और उस त्रिकल के बाद द्विकल से होता है। पहला त्रिकल लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में द्विकल लिखना अनिवार्य है। 3-2 त्रिकल और द्विकल लिखना अनिवार्य है। चरणांत गुरु लघु से होगा, यानी वो भी अंत भी त्रिकल से ही होगा, 2-1 से होगा, ठीक है। 2-1 त्रिकल ही होता है। चरणारंभ का त्रिकल 1-1-1, 1-2 या 2-1 तीनों रूपों में मान्य है, लेकिन जो चरण का अंत होगा वो 2-1 वाला त्रिकल ही होना चाहिए। 2-1 गुरु लघु इस प्रकार से निभाया जाएगा। दोनों छंदों का अंतर और स्पष्ट हो सके इसके लिए ये ध्यान रखें। श्रृंगार छंद के एक चरण में 16 मात्राएं होती, जबकि महाश्रृंगार छंद के एक चरण में 32 मात्राएं होंगी। श्रृंगार छंद के चरण में यति का कोई विधान नहीं है, जबकि महाश्रृंगार छंद के में 16-16 मात्राओं पर यति के साथ 32 मात्रा भार का एक चरण होता है। श्रृंगार छंद का एक छंद 16x4 यानी 64 मात्रा का होता है, जबकि महाश्रृंगार छंद में एक छंद 32x4 यानी 128 मात्रा का होगा। एक छंद मतलब 4 पंक्तियों से यहाँ पर तात्पर्य है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मोटे तौर पर आप ये समझें कि श्रृंगार छंद का 2 गुना जो है वो महाश्रृंगार छंद होता है। श्रृंगार छंद मूलतः नियम है। श्रृंगार छंद का मूल नियम यह है कि त्रिकल के साथ द्विकल लिखकर शुरुआत की जाएगी, उसका चरण का प्रारंभ, और अंत में भी त्रिकल होगा, लेकिन 2-1 वाला त्रिकल होगा, है ना। 2-1 वाला त्रिकल अनिवार्य है। 1-1-1 वाला नहीं चलेगा, 1-2 वाला नहीं चलेगा। 2-1 पदांत जो है 2-1, शुरुआत भी त्रिकल से और अंत भी त्रिकल से, लेकिन अंत में त्रिकल होगा 2-1 वाला, गुरु लघु वाला, और शुरुआत त्रिकल के साथ द्विकल से होगी। ये महाश्रृंगार छंद की। इस प्रकार बाकी 16 मात्राएं होंगी श्रृंगार छंद की, श्रृंगार छंद की, और इसी की 16-16 मात्राओं पर तुकांत होने से श्रृंगार छंद कहलाएगा, और अगर 32-32 मात्राओं पर तुकांत कर दिया गया तो ये महाश्रृंगार छंद कहलाएगा। और 32 मात्राओं का महाश्रृंगार छंद जब आप लिखते हैं तो 16-16 मात्राओं पर यति का विधान भी है। अगर यति के
सात यतियों का भी को भी असंतुकांत कर दिया जाए तो फिर अंत्यानुप्रास माना जाएगा और सुंदर लय और लालित्य बढ़िया और भी सुंदर हो जाएगा। इस प्रकार से महाश्रृंगार छंद और श्रृंगार छंद दोनों को एक बार में ही कवर किया है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा और सुंदर सुचारू रूप से आप सृजन कर सकेंगे। जय माता शारदे, जय पांचजन काव्य प्रसून।